हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सर्कल ऑफ 4 का एपिसोड 4। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक हार्ट मिरर का इस्तेमाल करके सारे हीरोज की पूरी कॉपी बनाता है जो इन हीरोज को कमजोर करने लगते हैं और सारे हीरोज हारने लगते हैं। तो वही जॉनी प्लेस भी बाइक चलाते हुए थक चुका था। तभी सारे हीरोज फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन एक एक करके रेड हल्क, X-23, एंटी वेनम की मौत हो जाती है और घोस्ट राइडर को ब्लैक हार्ट ट्रिक करके उससे वो एमुलेट निकलवा लेता है, जिसके कारण हेल फैलने लगा था और घोस्ट राइडर की मौत हो जाती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम एजेंटा को देखते हैं जो कहती है कि मैंने एमुलेट को नष्ट कर दिया ताकि मेरे पाप कम हो सके और ऐसा करने में मैंने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया और अब हेल फैलने लगा है। तभी एजेंटा को महसूस होता है कि वो मरी नहीं है। तभी वो कहती है कि मेरी मौत कैसे नहीं हुई, जिस पर उसे किसी की आवाज आती है जो कहता है कि तुम्हें मरना चाहिए था। और तब एजेंटा देखती है कि वो आवाज ब्लैक हार्ट की थी। तभी एजेंट्रा को एडम दिखाई देता है जिसने एजेंट्रा को घोस्ट राइडर बनने में ट्रेन किया था। और तब एजेंट्रा को पता चलता है कि एडम असल में ब्लैक हार्ट था जो अगले ही पल जलकर राख हो जाता है। तभी एजेंट्रा को किसी की आवाज आती है जो एजेंट्रा की मॉम थी, जो कहती है कि एजेंट्रा ने वही किया जो एडम नहीं चाहता था और वो था सैक्रिफाइस, और इसी के कारण ब्लैक हार्ट मारा गया है। तभी एजेंट्रा अपनी मॉम को देखकर खुश हो जाती है। तभी एजेंट्रा की मॉम एजेंट्रा को अपने साथ ले जाती है और एजेंट्रा भी घोस्ट राइडर बनकर चली जाती है। यहाँ फ्लैश जाग जाता है और देखता है कि वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने एवेंजर्स थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज फ्लैश के पास आता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज फ्लैश से कहता है कि जब फ्लैश की लड़ाई ब्लैक हार्ट से हुई थी तब सिम्बियोट फ्लैश के शरीर के साथ मर्ज हो गया था और तुम्हारे हाथ और पैर वापस आ गए हैं और इसी कारण तुम ब्लैक हार्ट को हराने में कामयाब हो गए। तभी फ्लैश देखता है कि वो फिर से चल सकता है। तभी कैप्टन अमेरिका फ्लैश को एवेंजर्स में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। तभी स्पाइडरमैन फ्लैश से कहता है कि वो अब रिटायर होने वाला है और फ्लैश नया स्पाइडरमैन बनेगा। तभी फ्लैश देखता है कि वो अब स्पाइडरमैन बन चुका है और वो डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देता है और बेटी ब्रांड को भी वापस पा लेता है। यहाँ रेड हल्क फाइनली एंसेफेलन को खत्म कर देता है। तभी एजेंट वेनम रेड हल्क से कहता है कि हम जीत गए और हेल वापस जा रहा है। तभी रेड हल्क फ्लैश से पूछता है कि ब्लैक हार्ट का क्या हुआ, जिस पर फ्लैश कहता है कि ब्लैक हार्ट अपनी पावर्स गवा चुका है और वो वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी रेड हल्क वहाँ एवेंजर्स को देखता है। तभी कैप्टन अमेरिका वहाँ आता है और मीडिया के सामने ये रिवील करता है कि जनरल रॉस ही रेड हल्क है और वो अब एवेंजर्स का हिस्सा है। उसके बाद रेड हल्क देखता है कि वो हल्क आर्मी को लीड कर रहा है और दुनिया को बचा रहा है। यहाँ X-23 को लावा में गिरने से पहले वोल्वरिन बचा लेता है। तभी X-23 वुल्वरिन से कहती है कि तुम यहाँ, जिस पर वुल्वरिन कहता है कि ब्लैक हार्ट ने तुम्हें नीचे फेंका था और अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही वुल्वरिन X-23 को ऊपर फेंकता है। तभी X-23 ऊपर आती है और X-23 को देखकर ब्लैक हार्ट कहता है कि तुम्हें यहाँ ऊपर होना नहीं चाहिए था। तभी X-23 ब्लैक हार्ट पर अटैक करती है और ब्लैक हार्ट के सीने में अपने क्रॉस घुसा देती है। तभी X-23 खड़ी हो जाती है और वुल्वरिन से पूछती है कि क्या ऐसे ये मर जाएगा, जिस पर लोगन कहता है कि वो एक डीमन है और वो मर नहीं सकता है, लेकिन उसे उसकी गलती का पता चल गया है। तभी X-23 देखती है कि ब्लैक हार्ट मर चुका है और तब X-23 वोल्वरिन को मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। तभी X-23 देखती है कि ब्लैक हार्ट मर चुका था और तभी वुल्वरिन कहता है कि बात ये नहीं है, तुम्हें कुछ और देखना चाहिए। ये कहते ही वुल्वरिन X-23 को एक डोर खोल के देता है। तभी X-23 अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पर वेपन एक्स की लैब थी जिसमें बहुत सारे क्लोन्स बनाए गए थे। तभी वुल्वरिन कहता है कि ब्लैक हार्ट इसके पीछे था और वो चाहता था कि हेल अर्थ पर आ जाए और अर्थ पर अंधेरा फैल जाए। तभी वुल्वरिन X-23 से कहता है कि अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। तब हमें पता चलता है कि सबके पीछे मेफिस्टो है जो इन हीरोज को सपने दिखा रहा है और वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। तभी घोस्ट राइडर को उसकी माँ बुलाती है और फ्लैश जो स्पाइडरमैन है उसे ग्रीन गॉब्लिन बुलाता है और रेड हल्क को मोडाक आर्मी घेर लेती है और X-23 लैब तोड़ने निकलती है। तभी घोस्ट राइडर एक जगह पर आती है जहाँ उसे उसकी माँ बुला रही थी। तभी घोस्ट राइडर
अपनी माँ से कहती है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि ये एडम की जगह है। तभी उसकी माँ मुड़ती है जो किसी ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रही थी। यहाँ ग्रीन गॉब्लिन बेटी ब्रांड को ले जाता है और मार डालता है और नीचे फ्लैश के पास फेंक देता है। तो वही मोडॉक एक ऐसा गैस फैलाता है जिसके कारण सारे हल्क्स के अंदर की गामा एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो सारे फिर से ह्यूमन बन जाते हैं और तब मोडॉक उन सबको खत्म कर देता है। इधर X-23 लैब तोड़ रही थी कि तभी अचानक वो वॉल्वरिन पर अटैक करने लगती है। इधर घोस्ट राइडर देखती है कि उसकी माँ बिखर चुकी थी। तो वही दूसरी तरफ फ्लैश बेटी ब्रांड की मौत से पागल हो गया था और रेड हल्क सारे हल्क्स को मरा हुआ देखकर पागल हो गया था। और यहाँ X-23 खुद को वॉल्वरिन को मारने से नहीं रोक पा रही थी। लेकिन तभी वे चारों देखते हैं कि वे चारों हेल में है। तभी रेड हल्क कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दो। तो वही X-23 कहती है कि मुझे खुद पर कंट्रोल पाना है और एजेंट वेनम कहता है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी घोस्ट राइडर सबसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने ये सब कुछ किया है? जिस पर रेड हल्क कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। तभी X-23 पूछती है कि ये किसने किया है। तभी उन चारों को मेफिस्टो की आवाज आती है जो कहता है कि ये वो सच्चाई है जो तुम लोग कभी सह नहीं पाओगे, लेकिन ये सब कुछ तुमने खुद के साथ किया है। तभी उन चारों के सामने मेफिस्टो आ जाता है और कहता है कि सबको लगता है कि यहाँ आग के कुएं हैं और टॉर्चर होता है, लेकिन ये उससे भी बुरा है और अब तक तुम जो कुछ भी महसूस कर रहे हो वो मैं ही कर रहा था। तभी घोस्ट राइडर मेफिस्टो से कहती है कि जॉनी ब्लेस ने तुम्हारे बारे में बताया था। तभी मेफिस्टो कहता है कि तुम सबके बड़े सपने हैं और मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ और मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि जैसे ही तुम ये जानने लगोगे वैसे ही तुम और बुरे होते जाओगे। तभी आगे मेफिस्टो कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि ब्लैक हार्ट ने मुझे परेशान करके रखा है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दुर्भाग्यवश तुम सब मर चुके हो, लेकिन तुम हेल में होने के कारण नहीं मर पाए हो और मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूँ क्योंकि ब्लैक हार्ट अब तुम सबको हराकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। इसलिए तुम मेरे साथ एक सौदा करो जिससे कि तुम ब्लैक हार्ट को हरा सकते हो। जिस पर एजेंट वेनम मेफिस्टो से कहता है कि तुम इसके बदले हमारी आत्मा चाहते हो क्या? जिस पर मेफिस्टो कहता है कि तुम सब बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे पास ही है, क्योंकि तुम हेल में हो और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और अगर भाग भी जाओगे तो बाहर की दुनिया में तुम्हारी बॉडीज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये वापस दे सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करोगे तो, क्योंकि आगे मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो आगे आ जाओ और मेरे साथ एक डील करो या फिर यही रहो। ये सुनते ही चारों सोचने लगते हैं और मेफिस्टो के साथ हाथ मिलाते हैं। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.